हाँ जी गाइस। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं पाइथन के एक नई टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ, नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स का क्या यूज़ होता है, स्ट्रिंग किसे कहते हैं और कितने टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं और इसके कितने फंक्शंस होते हैं, कितने ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है। ए स्ट्रिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डाटा टाइप स्ट्रिंग ही होती है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रिंग भी होती है, मतलब बाकी भी होती है, स्ट्रिंग भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ए स्ट्रिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप इन पाइथन। डाटा टाइप क्या होता था, हमारा बताना होता था डाटा टाइप किस टाइप का डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में। उसको डाटा टाइप बोलते हैं और स्ट्रिंग भी इनमें से एक डाटा टाइप है। वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टोर टेक्स्ट, वर्ड, सेंटेंसेज, नेम्स और एनी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स वी यूज़ एज अ स्ट्रिंग। मतलब हमें जब भी कोई टेक्स्ट, कोई वर्ड और सेंटेंस, कोई नेम और एनी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हमने किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो हम उसको स्ट्रिंग के ज़रिए स्टोर करवाते हैं, ठीक है। A string is one of the most commonly used data types in Python whenever we want to store text, words। मतलब string बेसिकली एक कलेक्शन होता है किसका, टेक्स्ट का, वर्ड्स का, करेक्टर्स का, कोई भी अल्फ़ाबेट्स के करेक्टर्स हों, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी नेम हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसके बाद। कोई भी सेंटेंस, नेम्स और एनी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। मतलब ये बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होता है, करेक्टर्स का कलेक्शन होता है। वही यूज़ एज अ स्ट्रिंग, हम उसको स्ट्रिंग के ज़रिए यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारी, सबसे पहले हमने नेम लिखा, नेम का एक वेरिएबल बना लिया। इक्वल्स टू हमने उसको डबल कोटेशन में, मतलब डबल कॉमे में मैंने अपना नाम लिख दिया गुरी। बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं, GUR है। कितने करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं, ठीक है जी। नेम क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। गुरी क्या है, इसका स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, ठीक है जी। यही होता है इसमें, नेम एक वेरिएबल हो गया और गुरी क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है जी। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जो डबल कोटेशन में कुछ भी लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारी एक एग्जांपल थी स्ट्रिंग की। उसके बाद वी कैन ऑल्सो स्टोर ए कम्प्लीट सेंटेंस इनसाइड अ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। हमने बेसिकली एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि सेंटेंस, अगर हमने कोई भी सेंटेंस स्टोर करवाना है तो हम उसको सेंटेंस भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाना है डबल कोटेशन में, वेलकम टू पाइथन। बेसिकली ये भी क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। क्योंकि ये सारा कौन सा मैसेज है, डबल कोटेशंस में है, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर डबल कोटेशंस में होगा हम उसको क्या मानेंगे, एक स्ट्रिंग मानेंगे, ठीक है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ए स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज्ड इनसाइड कोटेशन मार्क्स। मतलब जो भी इनक्लोज का मतलब क्या होता है कि इनसाइड कोटेशन मार्क्स जो ये डबल कॉमे लगा रखे हैं इसको कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वर्ड डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये होती है एक स्ट्रिंग की एग्जांपल। हम पाइथन में बहुत सी स्ट्रिंग्स करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को फाइंड करने के हमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कितने टाइप्स की चीज़ें हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि करेक्टर्स कैन इंक्लूड, कौन से करेक्टर्स हम यूज़ करवा सकते हैं। जैसे कि हो गया अल्फ़ाबेट्स के हो गए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर्स, हम कोई भी नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू हो, हम अल्फ़ाबेट हम स्टोर करवा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, हम उसमें स्पेस भी डाल सकते हैं। और स्पेशल सिंबल बेसिकली कैसे, जैसे स्टार हो गया, हैश हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जैसे डॉट हो गया। मतलब ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं ना, हम स्पेशल सिंबल्स भी उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग सब कुछ। मतलब ये जो डाटा टाइप है इसके सब तरह की, मतलब जो होते हैं ना, हम इसके सब तरह की चीज़ें हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है जी। हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारी, हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में हमने क्या लिख दिया, पाइथन 1 2 3 एक्सक्लेमेशन मार्क डबल कोटेशन। मतलब यहाँ पे एक क्या है, एक स्पेशल सिंबल हो गया, ये क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, यहाँ पर एक स्पेस आ गई और ये क्या है, हमारी अल्फ़ाबेट्स। मतलब ये क्या एग्जांपल होगी, एज अ अल्फ़ाबेट, एज अ ये न्यूमेरिक, और यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स,
ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल दिखाई है। ठीक है जी। सो बेसिकली हम सभी तरह की चीज़ें हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये होते हैं हमारी स्ट्रिंग। होप करता है कि आपको समझ आई होगी। कि आगे हम जब बताते हैं पाइथन स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग के हमने मान लो हमने एक पाइथन के प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग बनाई है। हम उस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो हम कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उसके ज़रिए उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्या आता है, LEN, इसका मतलब क्या है, लैन। फिर उसके बाद डबल ब्रैकेट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब होता है, ये एक मेथड होता है, जिस भी वर्ड के साथ ये पैरेंथेसिस लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन है वो। ठीक है, कोई भी मेथड है। ओके, और मेथड क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। जैसे बेसिकली यहाँ पे पहला मेथड कौन सा है, LEN ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। सो बेसिकली ये पहला मेथड है। ये क्या फाइंड करता है, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या परफॉर्म करता है, एक्शन टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करवाता है। ठीक है जी। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर क्या है लिखा है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू डाल दी डबल कोटेशन में गुरी। यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग बन गई गुरी। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी हम मुझे लेंथ पता लग जाए, मतलब इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। हम कैसे, ऐसे तो देखकर भी पता चल जाते हैं, लेकिन हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, मेथड्स के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट मैंने फंक्शन लगा दिया। कोई भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता ही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन लगा दिया। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने इसको भी लिख दिया, मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर L मेथड लिख दिया, LEN मेथड लिख दिया। सो इसका बेसिकली यूज़ क्या होगा, उसके बाद मैंने जो स्ट्रिंग का वैल्यू मुझे, मतलब यहाँ पर ना मुझे ये वेरिएबल को लिख देना है। ठीक है, LEN मतलब जिस वेरिएबल पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है ना, वो मैं वेरिएबल यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गई, कंपाइलर को पता चल जाएगा उसने क्या करना है। ठीक है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, LEN मतलब लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, किसकी, नेम के वेरिएबल की। मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी होगी उसकी मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, उसकी लेंथ पता चल जाएगी। सो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। इसके कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। मतलब ये क्या हो गया, एक लेंथ होगी उसकी, एक स्ट्रिंग की। ठीक है जी। हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए LEN पैरेंथेसिस मेथड्स लगाते हैं। ठीक है जी। सो दूसरा, उसके बाद UPPER अपर पैरेंथेसिस। अपर का मतलब क्या होता है, अपर केस। ठीक है, हम किसी भी स्ट्रिंग को बड़े लेटर्स में शो करवा सकते हैं, कैसे, अपर मेथड्स के जरिए। टू मेक द स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर में हमें कोई भी स्ट्रिंग हमें चाहिए तो हम अपर मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया, नेम क्या एक वेरिएबल है, मैंने नेम पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, अपर। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो सारी अपर केस में आ जाएंगे। मतलब इसकी आउटपुट क्या आएगी, G भी बड़ा, U भी बड़ा, R भी बड़ा, I भी बड़ा। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ओके जी। सो ये होता है अपर केस का यूज़। उसके बाद थर्ड आता है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, लोअर मेथड टू मेक द स्ट्रिंग इन लोअर केस लेटर्स। मतलब इसमें जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी उसमें जो सारे करेक्टर्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स होगा, वो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, मतलब छोटे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है जी। मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया, नेम डॉट लोअर लगा दिया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, GURI। इसमें सो बेसिकली इसमें सारे जो करेक्टर्स होंगे कितने कैसे हो गए, स्मॉल लेटर्स में हो गए। ठीक है जी। सो फोर्थ आता है कैपिटलाइज मेथड टू मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ द वर्ड। मतलब हमें कोई भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा है गुरी। ठीक है जी, गुरी, इसका तो पहला ही वर्ड G बड़ा है, तो इसके लिए हम इस पे परफॉर्म नहीं करवा सकते। जैसे मैंने माना, जैसे GURI मैंने लिखा है। ठीक है जी, मैंने GURI लिखा है। सो बेसिकली जो इसका पहला वर्ड होगा, अगर मैं इस पे प्रिंट कर कैपिटलाइज लगा दूंगा मेथड, मतलब जो भी किसी भी वेरिएबल में ये स्टोर होगा, अगर मैं उसका नाम यहाँ पर लिख कर ये इसकी मैं वैल्यू यहाँ पर जो बड़ी करवा सकता हूँ। जैसे कैपिटलाइज, मतलब जो इसका G होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये होता है कैपिटलाइज मेथड। मतलब जो भी वर्ड हम उसका बड़ा चाहते हैं, मतलब वर्ड का पहला लेटर हम बड़ा चाहते हैं, तो हम कैपिटलाइज मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की ओर। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइटल मेथड।
टाइटल मेथड में क्या होता है, टू मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ एवरी वर्ड। एवरी वर्ड से क्या मतलब है आपका, एवरी वर्ड से क्या मतलब होगा इसका, मतलब मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू पाइथन। मैंने वैसे एग्जांपल लिखी हुई है नीचे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेलकम टू पाइथन। वेलकम टू पाइथन से आपका क्या मतलब है, अगर मैं इसमें ये एक टाइटल मेथड लगा दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके पहले पहले लेटर स्मॉल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टी स्मॉल है ना इसका, वो बड़ा हो जाएगा। मतलब टाइटल और कैपिटलाइज में ये फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ एक वर्ड में कैपिटल, मतलब एक कैपिटल वर्ड होता है सिर्फ एक वर्ड का पहला जो करैक्टर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन जो टाइटल मेथड होता है, टाइटल मेथड में सारे वर्ड्स के पहले अक्षर बड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। यही फ़र्क है टाइटल और कैपिटलाइज में। कैपिटलाइज में एक वर्ड का होता है और टाइटल में सभी वर्ड्स का होता है, जो भी हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। सो बेसिकली इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। सो इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग है, मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया, टेक्स्ट लिखा मतलब वेरिएबल का नेम, उसके बाद मैं उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, टाइटल। सो बेसिकली इसकी एग्जांपल, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, मतलब जैसे इसमें पी भी बड़ा हो जाएगा पाइथन, और इसमें दूसरे का पी भी बड़ा हो जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग। सो इसकी बेसिकली ये आउटपुट आ जाएगी पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब दोनों पी बड़े हो जाएंगे, ठीक है जी। ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। सो हमारा 6th आता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर वर्ड। मतलब हम किसी भी वर्ड को, जैसे मैंने कोई भी वर्ड गलत लिख दिया है, स्मॉल लिख दिया है, सो मैंने गलत लिख दिया है, मैं उसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ किसी और वर्ड के साथ, तो मैं रिप्लेस भी करवा सकता हूँ। कैसे, रिप्लेस मेथड का यूज़ करके। इट इज़ यूज टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर वर्ड। हम किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें वर्ड लिखे, मतलब सेंटेंस लिख दिया आई लव जावा, तो इसमें बेसिकली मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जावा का पाइथन हो जाए, ठीक है जी। सो कैसे होगा, जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया, वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, रिप्लेस। सो हमने रिप्लेस के पैरेंथेसिस के अंदर ही हमने ये लिखना है कि मैं जावा के मतलब जावा को छोड़कर मैं पाइथन लिखना चाहता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर जावा लिखकर डबल कोटेशन में कॉमा डालकर हम पाइथन लिखेंगे, मतलब जावा रिप्लेस हो जाएगा किसके, और क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। तो मतलब हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, आई लव पाइथन। सो हमारी ये बेसिकली आउटपुट आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद 7th आता है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या होता है, टू काउंट द अक्यूरेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड वर्ड। सो यहाँ पर भी एक काउंट है और एक len लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन होता है पूरी स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता लगती है, पर यहाँ पर काउंट जो होगा ना, काउंट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग अलग वेरिएबल्स के अक्यूरेंस को पता करते हैं। मतलब कोई वर्ड, कोई भी कैरेक्टर है, वो किसी भी वर्ड में कितनी बार आ रहा है, हम उसको काउंट मेथड के जरिए फाइंड करते हैं, ठीक है जी। टू काउंट द अक्यूरेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड द वर्ड, हमें चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड की वो एक वर्ड में कितनी बार आ रहा है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, किसके ज़रिए, कौन से मेथड के ज़रिए, काउंट मेथड। टेक्स्ट लिखा, मैंने वेरिएबल बनाया, डबल कोटेशन में मैंने बनाना लिखा, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में टेक्स्ट डॉट काउंट। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बनाना लिखा है, ये उसमें जो ए है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर काउंट के पैरेंथेसिस में क्या लिख दिया, डबल कोटेशन में ए। मैं चाहता हूँ कि जो ए है वो मुझे बताए कि बनाना में ए कितनी बार आ रहा है, ठीक है, जो कंपाइलर है। ओके, तो हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो कितनी बार आ रहा है, हमारी आउटपुट आ जाएगी 3। मतलब ये हमें स्पेसिफिकली ये हमें फाइंड करके बताएगा कि कोई स्पेसिफिक वर्ड है वो किसी भी वर्ड में कितनी बार आ रहा है, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर ए को छोड़कर यहाँ पर एन लिख देता, ठीक है, मानो मैंने एन लिख दिया, तो यहाँ पर अगर एन भी देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 आ जाता है 3 के ज़रिए, ठीक है जी। सो लास्ट हमारा आता है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड क्या यूज़ होता है, टू ज्वाइन द मल्टीपल स्ट्रिंग्स। जैसे हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का क्या काम करता है, ज्वाइन मेथड काम करता है, ठीक है जी। ये होते हैं कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके एग्जांपल को लेकर आऊँगा, ठीक है जी। और होप करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।
वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय जी।